हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NBHM 2007 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिससे आज हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, ये रहा क्वेश्चन क्या है? लेट सिग्मा इज कंटेन्ड इन C be an open and connected set and let f from sigma to C be an analytic function। इस केस में हमें एक गिवन है कि सिग्मा जो है, जो कि कंटेन्ड है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये जो है वो ओपन भी है और कनेक्टेड है। f एक फंक्शन जो है जिसको डिफाइन किया गया है सिग्मा से C की तरफ, ये जो है एनालिटिक है। ठीक है, नाउ पिक आउट दी ट्रू स्टेटमेंट्स। हमें जो है पता करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सी ट्रू है और फॉल्स है। जो ट्रू वाली होगी उसको हमने ढूंढ के लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए है f इज बाउंडेड इफ सिग्मा इज बाउंडेड। मतलब क्या है कि अगर सिग्मा बाउंडेड है तो f भी जो होना चाहिए वो भी बाउंडेड होना चाहिए। स्टेटमेंट बी है f इज बाउंडेड ओनली इफ सिग्मा इज बाउंडेड। इसका क्या मतलब है कि सिग्मा जब भी बाउंडेड होगा तभी जो है f बाउंडेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्टेटमेंट सी है f इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ सिग्मा इज बाउंडेड। इसका क्या मतलब है कि अगर f बाउंडेड है तो सिग्मा भी बाउंडेड होगा, और वाइस एंड वर्सा का मतलब है कि सिग्मा अगर बाउंडेड है तो f को भी जो है वो बाउंडेड होना पड़ेगा। सो हेयर कम्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए को। टेक सिग्मा इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड z इज लेस देन 1। अब इस केस में क्या है, सिग्मा जो है वो ओपन भी है, कनेक्टेड भी है और बाउंडेड भी है। ठीक है, नाउ डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम सिग्मा टू C। उसको हमने कैसे डिफाइन किया है? f ऑफ z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। अब इस केस में क्या है, f जो है वो एनालिटिक है लेकिन अनबाउंडेड है। सो दैट्स वाई क्या होगा, स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में। टेक f ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड सिग्मा इज इक्वल टू C के बराबर। देन f जो है वो एनालिटिक फंक्शन है सिग्मा में, क्योंकि f क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और f जो है वो बाउंडेड भी है। लेकिन इस केस में क्या है, सिग्मा जो है वो अनबाउंडेड है। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट सी के बारे में। क्योंकि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है, सो इससे क्या होगा, स्टेटमेंट सी भी जो है वो भी इनकरेक्ट होगी। सो नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से तीनों में से जो है कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सो नन विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, this is the end of this video. Thank you.